प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में तमाम मखलूक़ात खूबसूरत और हसीन बनाई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मखलूक के बारे में बताने वाले हैं जो खूबसूरत और दिलचस्प है। आप अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर दीजिएगा क्योंकि इस मखलूक के बारे में ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप इन्फो एनिमल्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो उल्लू के बारे में है। उल्लू जिसे रात का शिकारी भी कहा जाता है। नस्लों के एतबार से उल्लू की बहुत सी अक़साम हैं, मगर जिसामत के लिहाज से इसकी दो ही अक़साम हैं, छोटा उल्लू और बड़ा उल्लू। दोस्तों, ये परिंदा ज़बरदस्त शिकारी है जो मुख्तलिफ़ तरह के छोटे परिंदों और जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालता है। उल्लू तन्हाई पसंद परिंदा है और ये ज़्यादातर तन्हा ही रहता है। दिन में ये अपने घोंसलों में छुपे रहते हैं क्योंकि ये रात में जागने वाले परिंदे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उल्लू की कुछ अक़साम ऐसी भी हैं जो दिन में भी बाहर निकल सकती हैं, मगर जब दूसरे परिंदे इसे दिन में देख लें तो इसको मारने की कोशिश करते हैं। बाज़ परिंदे उल्लू को अपना दुश्मन समझते हैं और इसी दुश्मनी की वजह से ये इसे नोचना शुरू कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, उल्लू के पंजे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं। इसकी उंगलियां नोकीली होती हैं जो इसके शिकार के जिस्म में आसानी से घुस जाती हैं। हैरत की बात तो ये है कि ज़रूरत पड़ने पर यह अपनी पिछली उंगलियों को घुमाकर आगे कर लेता है। उल्लू की बड़ी बड़ी दो आंखों के गिर्द सख्त पर होते हैं और बाज़ बड़े उल्लू के सर पर सींग की तरह बने पर भी होते हैं जो कि छोटे उल्लू में नज़र नहीं आते। एक मादा उल्लू आम तौर पर 2 से 7 तक की तादाद में अंडे देती है। इन अंडों से तकरीबन 30 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं। मादा उल्लू बच्चों के निकलने से 2 दिन पहले अंडों से छिलके उतार देती है। प्यारे दोस्तों, बाज़ शिकारी हजरात उल्लू को जाल में रख कर दूसरे परिंदों का शिकार भी करते हैं, क्योंकि उल्लू को जाल में फंसा देखकर जब कोई परिंदा इस पर हमला करता है तो वो खुद भी उस जाल में फंस जाता है। परिंदों के माहिरीन लिखते हैं कि जब कोई मादा उल्लू 2 अंडे देती है तो सिर्फ एक में से ही बच्चा निकलता है, जबकि दूसरे अंडे से बच्चा नहीं निकलता। मादा उल्लू बहुत अच्छी मुहाफिज माएँ होती हैं। ये बच्चों के घोंसलों तक किसी को भी आने नहीं देती। खतरा महसूस होने पर इनके जिस्म और सर पे मौजूद पर खड़े हो जाते हैं और ये अपने पर मुकम्मल खोल लेती हैं, जिससे ये इंतहाई खौफनाक नज़र आती हैं। दोस्तों, इस परिंदे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रात की तारीकी में ये अपने शिकार पर हमला आवर हो सकता है और उस वक्त कोई भी दूसरा परिंदा या जानवर इसके हमले को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। ये परिंदा दूसरे किसी भी परिंदे के घोंसले में घुसकर उसके अंडों या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये अपने शिकार को उसके घोंसले से बाहर निकाल कर खाता है। इस परिंदे के खाने का तरीका इंतहाई खतरनाक है। जिन परिंदों या जानवरों को इसने खाया होता है उनके पंजे, पर और खोपड़ी इसके घोंसले के करीब बिखरे पड़े होते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उल्लू कमाल का शिकारी परिंदा है। जब ये शिकार पर हमला आवर होता है तो इसके परों से आवाज़ तक नहीं आती। ये परिंदा एक ही जगह बैठकर अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमाते हुए चारों तरफ देख सकता है। उल्लू अपने सर को आगे पीछे, ऊपर नीचे, यहाँ तक के उल्टा भी घुमा सकते हैं। दोस्तों, उल्लू का वज़न 400 ग्राम से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है। इसके देखने और सुनने की सलाहियत भी कमाल की होती है। ये परिंदा अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता। आंखों को घुमाने से ये माजूर होता है। उल्लू के कान आम तौर पर दिखाई नहीं देते क्योंकि ये आंखों के पीछे परों के गुच्छों में छुपे होते हैं। इस परिंदे की चोंच नोकीली और तेज़ होती है, जो परों से ढके होने की वजह से छोटी नज़र आती है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान और उल्लू के दरमियान गुफ्तगू का एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक बार उल्लू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर हुआ और सलाम अर्ज़ किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से चंद सवालात पूछे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ उल्लू, तू बता कि खेतों में उगी चीज़ें क्यों नहीं खाता। उल्लू ने जवाब दिया कि मैं खेतों की चीज़ें इसलिए नहीं खाता क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से जन्नत से निकाला गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा,
अच्छा मुझे बता कि तू पानी क्यों नहीं पीता। तो उल्लू ने जवाब दिया कि मैं इसलिए पानी नहीं पीता क्योंकि इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क किया गया था। इसके बाद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू आबादी में क्यों नहीं रहता, तू वीरान और खंडरात को क्यों पसंद करता है। तो उल्लू ने जवाब दिया, वीराना अल्लाह ताला की मिरास में है, बस मैं अल्लाह ताला की मिरास में रहता हूँ। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बता कि तू दिन में क्यों नहीं निकलता, सिर्फ रात में क्यों निकलता है। उल्लू ने जवाब दिया कि दिन में इंसान एक दूसरे पर जुल्म कर रहे होते हैं, इसलिए मैं दिन में नहीं निकलता। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तू वीरान जगह में बैठता है तो क्या बोलता है। तो उल्लू ने जवाब दिया कि मैं बोलता हूँ, कहाँ गए वो लोग जो ऐश व अशरत से यहाँ रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि जब तो आबादी से गुज़रता है तो क्या बोलता है। उल्लू ने जवाब दिया कि उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है, ना जाने इनको नींद कैसे आ जाती है, हालांकि मुसीबतों के तूफ़ान इनके सामने हैं, मगर फिर भी वो इससे गाफिल होकर सो रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तू बराबर में बोलता रहता है तो क्या कहता है। उल्लू ने जवाब दिया कि मेरा पैगाम ये होता है कि ऐ गफलत में सोने वाले लोगों, आखिरत की तैयारी करो और अपने सफ़र आखिरत के लिए तैयार रहो। इन तमाम सवालात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक परिंदों में उल्लू से ज़्यादा इंसानों को नसीहत और शफ़क़त करने वाला कोई परिंदा नहीं है, और जाहिलों के दिलों में उल्लू से ज़्यादा कोई परिंदा बुरा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अरब में ये एक मजबूत अकीदा था कि मकतूल की खोपड़ी से उल्लू पैदा होता है, जो कातिल के खून का प्यासा होता है और कहता रहता है कि मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ, और यहाँ तक कि जब कातिल से बदला ले लिया जाता है तो ये चुप हो जाता है। अहले अरब का ये नज़रिया था कि अगर कातिल से बदला ना लिया जाए तो मकतूल की रूह उल्लू बनकर इसकी कब्र के करीब चीखती रहती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बाज़ रवायात में मशहूर है कि उल्लू अगर किसी के घर आकर बैठ जाए तो लोग ख्याल करते थे कि ये घर के मालिक या इसके किसी रिश्तेदार की मौत का पैगाम लाया है। मगर आजकल के इस जदीद दौर में भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो उल्लू को मनहूस और बदकिस्मती की अलामत समझते हैं। मगर नाज़रीन, ये तमाम थ्योरीज़ और बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस्लाम में उल्लू से बदफ़अली की ममानियत की गई है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्ज़ का एक दूसरे को लगना, बदफ़अली, उल्लू और सफ़र, इन सब चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारी इज़ खुद मुतदी नहीं हो सकती और बदफ़अली दुरुस्त नहीं, उल्लू कोई मनहूस चीज़ नहीं और सफ़र के महीने में नहूसत कुछ नहीं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।